इल्यूमिनाटी है, आई बिलीव। होते हैं लाइफ मर्डर्स, बंदे को उठा देंगे चेयर पे, रस्सी से बांध देंगे, आपको बस वहाँ पे पैसे देने हैं। पैसे क्या रहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जाती है मेनली। डार्क वेब ऐसे एक्सप्लोर मत करो प्लीज़, क्या हो जाए कब किसी के साथ किसी को नहीं पता। डार्क वेब के थ्रू तो जब टॉर ब्राउज़र आया जिसके थ्रू हम लोग डार्क वेब और डीप वेब एक्सप्लोर करते हैं। टॉर ब्राउज़र से पहले भी हम लोग डार्क वेब एक्सप्लोर करते थे, बट वो 0-1 के फॉर्म में होता था, असेंबली लैंग्वेज में। ये डीप वेब को एक्सेस कैसे करते हैं? डीप वेब को एक्सेस करना है तो पहले डार्क वेब एक्सेस करना पड़ेगा। वहाँ पे दिखेगा hiddenwikis.us, क्लिक करा आप डीप वेब के अंदर। डीप वेब के अंदर जब आप एंटर करोगे तो एरिया 51 है जिस पे भी हम बात कर रहे थे, कहा जाता है कि उनके पास में बॉडीज हैं एलियंस की। हाँ, वो रियल है? Imagine you started your coding journey in 2nd grade and by 6th grade you started earning in dollars. Now don't imagine, because we have an incredible young talent joining us on Chill Talks podcast. Hi Shashwat. हेलो, What's up? जस्ट फाइन ब्रो, आई एम सो थैंक्स। अब इस पॉडकास्ट को थोड़ा फॉर्मली कर रहे थे अब तक का, जस्ट फॉर द इंट्रो। अब हम इसको इनफॉर्मल वे में लेके जाएंगे, तो खुल के बात करनी है, कोई इशू नहीं है। अगर कुछ भी ऐसा बोलते हो तो उसे हम बीप कर देंगे या हम उसको हटा देंगे, बीप कर देना, ठीक है? तो ये कोडिंग जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई थी तुम्हारी? अभी जैसे कि तुमने बताया कि सेकंड क्लास से स्टार्ट हुई थी। क्यों? सेकंड क्लास में मैं बताता हूँ एक्चुअली क्यों स्टार्ट करी थी। मेरे फादर उस समय पीडब्ल्यूडी में आईटी सेक्टर में थे, कंप्यूटर हेड्स का होता है मेनली, तो उसमें वो थे। एंड सेकंड क्लास में जो सबसे पहली लैंग्वेज मेरे पापा ने मुझे सिखाई थी वो थी HTML, क्योंकि लाइक वेब पेजेस को जो डिज़ाइन करने में आती है मेनली। देन आफ्टर HTML हुई, फिर और भी लैंग्वेजेस हुई। फिर 5th क्लास तक आते आते मैंने लाइक 2-3 लैंग्वेजेस तो सीख ही ली थी इन प्रोफेशनल वे। देन आफ्टर लॉकडाउन आ गया। जब लॉकडाउन आया तब मेरा दिमाग थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे आ गया। इंस्टाग्राम पे जब आया तो इंस्टाग्राम पे लाइक बहुत सारी रील्स आती थी ना कि उसका अकाउंट हैक कर लिया, ये हो गया वो हो गया। वहाँ से दिमाग घुमा, भाई कुछ तो इस पर भी करना चाहिए। तब मैंने पापा से बात करी। फिर पापा ने मुझे एक कोर्स करवाया था CEH करके, जो कि क्रैश कोर्स होता है मेनली। उसका क्रैश कोर्स करा। देन आफ्टर उस पर थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा। फिर मैंने फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट करा। फ्रीलांसिंग में फिर मैंने एक वेबसाइट है freelancer.com करके, वहाँ से मैंने स्टार्ट करा था। अब वहाँ पे जो सबसे पहला जो मेरे पास आया था आउटपुट, जिसमें मैंने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई थी म्यूज़िक के लिए, बैक ने इन्फोसिस में करा। फिर एक बीच में बहुत अच्छा ओमेगल करके चल रहा था, ओमेगल ऑनलाइन जो था, उस पर मैंने भी करा था। लाइक आई थिंक मैं बैंगलोर गया हुआ था तब मेरे पास एक आया था कि ओमेगल के थ्रू आया। मैंने मेल चेक करा, फिर मैंने उस पर काम करा। ओमेगल पे ये था कि मुझे जो 18+ जो आती थी चीज़ें उनको हटाना था मेनली, तो वो हटाई। देन आफ्टर 6 क्लास आ गई, 7 जब आया, 7 में फिर मुझे स्कूल जाना ही पड़ा था। फिर स्कूल में इतना हो नहीं पाया, फिर मैंने स्कूल दोबारा से चेंज करा था। एक्चुअली 6 क्लास से पहले तक तो मैं क्राइस्ट चर्च में था। मैंने अपने पेरेंट्स को अभी तक बहुत परेशान कर रहा हूँ स्कूल को लेके मेनली, तो उससे पहले मैं क्राइस्ट चर्च में था। 5th क्लास के बाद मैंने फिर LPS वृंदावन ज्वाइन करा। वृंदावन बहुत ज़्यादा दूर था, एक तो 13 किलोमीटर था मेरे घर से ही, और बस भी नहीं थी, तो मम्मी ड्रॉप करने जाती थी। तो वहाँ पे आई थिंक मैंने 6th और 7th पढ़ा था। 6th-7th पढ़ के फिर मैं चला गया LPS राजेशपुरम वाली ब्रांच में, जो कि मेरे घर से 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे था बस। वहाँ जब मैं गया तो वहाँ पे मुझे म्यूज़िक का अपना पूरा दिख गया, क्योंकि म्यूज़िक भी मैं 2nd क्लास से कर ही रहा था। 2nd क्लास में सबसे पहले गिटार मैंने सीखा था, और अभी तक म्यूज़िक का मेरे पास 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो जब मैं LPS पे पहुंचा राजेशपुरम वाली ब्रांच में, वहाँ पे जब मैंने म्यूज़िक का देखा, मुझे लगा हाँ यहाँ पे म्यूज़िक का कुछ है, बढ़िया सीन है, क्योंकि वहाँ पे एम्पलीफायर्स भी थे, सब कुछ चीज़ें थी। तो वहाँ पे मैंने म्यूज़िक का सबसे पहले अपना गिटार का, अपना जितेंद्र सर थे वहाँ पे, अभी भी हैं, तो वहाँ पे मैंने अपना दिखाया गिटार विटार का, उन्होंने कहा ठीक है। फिर वहाँ पे भी बहुत सारे कांड हुए, फिर मैंने वहाँ से भी स्कूल चेंज करा था। लाइक कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें जब तुम बोल रहे थे कि ओमेगल में वर्क किया, इन्फोसिस में वर्क किया, तो इसमें अप्लाई कैसे करते थे एंड फ्रीलांस वर्क कैसे लेते थे? इसमें एक्चुअली अप्लाई का नहीं रहता था। इसमें क्या रहता था, जैसे कि हम लोग इंस्टाग्राम पर अपना बायो बनाते हैं, बस फ्रीलांसर पे भी तुम्हें अपनी आईडी बनानी है, बायो क्रिएट करना है, उसके बाद तुम्हारे पास मेल्स पे खुद ही आते थे हर दिन जॉब्स के लिए। लाइक आया कि इन्फोसिस से आया कि आपको इनके लिए एक UI बनाना है। अच्छा, जैसे फाइबर एक एप्लीकेशन है, अप टू वर्क है, ठीक है, वैसे ही सेम एक तुम्हारा कौन सा ऐप था? फ्रीलांसर। हाँ, तो उस पर लाइक मेल्स आते थे, उस पर बिट्स लगती थी कि जिसकी बिट्स इन्फोसिस वाले बंदे ने ले ली वो काम कर सकता है। हाँ, ऑक्शन कह सकते हो। हाँ, तो लाइक बिट्स लगती थी। अब बिट्स वो भी रहता था, ज़्यादा दे देंगे तो डिक्लाइन कर देंगे, कम दे देंगे तब तो ले ही लेंगे, लेकिन प्रॉफिट हमारा नहीं है। उसमें दिमाग लगा के करना पड़ता था कि कितनी बिट दें,
बहुत बार होता था कि सही बिट पे भी दूसरे बंदे को ले लेते थे, क्योंकि एक्सपीरियंस का भी मेन चीज़ रहता था। अगर किसी बंदे को लाइक ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है तो कोई ट्राई मत करना, बट फॉर इन्फॉर्मेशन जस्ट, अगर कोई बंदा किसी का इंस्टाग्राम हैक करना चाहता है या फिश करना चाहता है तो वो पहले क्या करेगा? देखो, इंस्टाग्राम हैकिंग नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। इंस्टाग्राम हैकिंग ऐसे है कि अगर आप एकदम प्रोफेशनल वे में अगर हैक कर रहे हो, लाइक बीच में भी हुआ था कि इंस्टाग्राम डाउन हो गया था, उसके सर्वर्स डाउन हो गए थे, जुक्कू भैया फिर दोबारा अपनी जगह गए थे, उन्होंने सब सही करा था। तो इंस्टाग्राम हैकिंग नाम की कोई चीज़ होती नहीं है पहली बात तो। लेकिन अगर आपको तब भी करना है तो उसके लिए एक मेथड होता है छोटा सा, जो कि हैकिंग में हम लोग नहीं लेते हैं, फिशिंग। फिशिंग में मेनली क्या होता है, आप एक फेक, जैसे कि इंस्टाग्राम अगर हम लोग पीसी के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं, हम लोग के पास आता है यूज़र नेम और मैनी थिंग्स आते हैं, तो उसका हम लोग रेप्लिका बनाते हैं पेज का, फिर उसको हम लोग एक पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करते हैं, काली लिनक्स जो कि बहुत फेमस है, काली लिनक्स, पैरेट OS, बहुत सारे हैं। फिशिंग पेज बन गया, देन आफ्टर हम लोग को वो लिंक सेंड करना रहता है। लिंक सेंड हुआ, वो लिंक पे क्लिक करेगा, लिंक पे क्लिक होगा, इंस्टाग्राम का पेज खुलेगा। बस आपको उसको मैनिपुलेट करना है कि तुम इस लिंक पे क्लिक करो। अगर वो नहीं करेगा तब उस लिंक का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर लिंक पे क्लिक करेगा तो उसकी आईडी पासवर्ड चला जाएगा कि उस लिंक पे क्लिक करने के बाद उसको आईडी पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की यूआई सेम है। हाँ, पहले तो वो लिंक पे क्लिक करेगा, हाँ, उसकी आईपी जो है, जो कि मेन चीज़ है, आईपी आपके पास आ गई। अगर उसके बाद भी वो उसको हटा दे उस वेब पेज को जो हम लोगों ने बनाया है, तब भी उसकी आईपी हमारे पास है। और जो आईपी होगी वो वाईफाई की होगी या तो उसके इंटरनेट की होगी, तो वो जितनी भी चीज़ें करेगा पूरे दिन अपने फ़ोन में फॉर 24 आवर्स, वो सब कुछ हम लोग के पास आएगी। अगर उसने लाइक क्लिक करा, फिर उससे पासवर्ड भी डाल दिया, तब तो हम लोग को कोई टेंशन ही नहीं है, पासवर्ड यूज़र में हमारे पास ही, हम लोग को लॉगिन करना है, बस हो गया। अच्छा, मेरे माइंड में क्या चल रहा था कि फिशिंग उस मेथड को कहते हैं कि तुम इंस्टाग्राम लॉगिन करते हो, ठीक है, तुमने क्या किया, किसी ने आपको लिंक भेजी, वो लिंक उसके पेज की है, वो पेज सेम टू सेम रेप्लिका है इंस्टाग्राम के लॉगिन पेज का, ठीक है। अब उसको लग रहा है कि इंस्टाग्राम लॉगिन करना है उस पर, या इस मैसेज को सेंड करने के लिए ये वो चीज़ें आती रहती है हमारे पास में, हमने उसमें इंस्टाग्राम की तरह उसको लॉगिन कर लिया, देन इंस्टाग्राम लॉगिन नहीं होगा, वो एरर दिखा के कट जाएगा, लेकिन उस जगह पे उसकी आईडी पासवर्ड उस बंदे के पास चली जाएगी। ये मेरे माइंड में चल रहा था। जैसे कि एरर वाला भी आपने बताया, एरर में मेनली क्या होता है, फिशिंग पेजेस दो तरीके के बनते हैं। और जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि अगर मान लो मैंने तुम्हें अपने घर पे बुलाया है और मेरे घर आने के लिए 3 रास्ते हैं, ABC। अगर तुम A रास्ते के थ्रू आओगे तुम्हें बीच में एक पॉट होल मिलेगा जिस पर तुम गिर जाओगे, ठीक। रास्ता वो पहले एकदम परफेक्ट लगेगा, लेकिन पॉट होल है, तुम गिर जाओगे। जो B रास्ता है, B रास्ते के थ्रू जब तुम आओगे, बीच में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क है, लेकिन तुम उसको लाइक फान के या फिर किसी भी तरीके से आ सकते हो। C रास्ता बिल्कुल सीधा है। अब जो A रास्ता है, वो जो फिशिंग पेज होगा, जो A वाला मैंने बताया, उसमें तुम्हें एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो A रास्ते का पूरा जो लाइक पोर्ट बनाया गया है, जो रास्ता बनाया गया है, वो सही नहीं है। और जो B रास्ते का बनाया गया है, वो लाइक एकदम रेप्लिका बनाया गया है, जो मैं बता रहा हूँ। अगर तुम B वाले रास्ते पे अगर तुम फिशिंग पेज बना रहे हो, तुम फिशिंग पेज जैसे लॉगिन करोगे तो वहाँ पर इंस्टाग्राम तुरंत खुल जाएगा, वो तुम्हें डाइवर्ट कर देगा उस तरफ। और जो डाइवर्जन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टूल, उसको हम लोग कहते हैं क्लाउडफ्लेयर। शायद कभी देखा हो या फिर कभी सुना हो, मे भी नहीं सुना होगा। ngrok है, क्लाउडफ्लेयर है, ये सारी पोर्ट सर्विसेज होती हैं। जैसे कि कभी कभी हम लोग सुनते हैं ना कि उस कंपनी का ये पोर्ट है बंद हो गया, फिर सर्वर्स के पोर्ट्स डाउन है, सर्वर डाउन है, तो वो पोर्ट के थ्रू ही डाउन होते हैं। हाँ, पोर्ट के थ्रू डाउन होते हैं। देन आफ्टर जो B वाला रास्ता बताया, वो इंस्टाग्राम फिशिंग के लिए होता है मेनली। अच्छा, तो मतलब जो बंदे फिशिंग करते हैं वो या तो तुम्हारे उस आईडी पासवर्ड को डाइवर्ट करके इंस्टाग्राम में भेज देते हैं, या उस जगह पे वो एरर शो करके आपको वेब पेज कट कर देते हैं। यही चीज़ें मेन होती हैं। चीज़ बढ़िया थी। तो तुमने पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी सीखी थी? HTML, कहाँ से? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बस वही जितने कोर्स किया था फादर के थ्रू सीखी थी। उसके बाद प्रोग्रामिंग के लिए मैंने कोई कोर्स नहीं करा था। साइबर सिक्योरिटी के लिए मैंने 2 कोर्सेज करे। साइबर सिक्योरिटी के लिए अगर हम कोई भी यंग एंथुसियास्ट जिसको लग रहा हो ये पॉडकास्ट देखने के बाद में कि भाई कुछ सीखना है, तो वो पहले कहाँ जाए? देखो, अगर साइबर सिक्योरिटी सीखना है, मेरे हिसाब से तो एक ऑर्गेनाइजेशन है drop.org। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने वहीं से सीखा था। drop.org? हाँ, मैंने वहीं से सीखा, वहीं से मैंने DCSC का कोर्स करा था। CH तो मैंने ऐसे ही कर लिया था। ये फ्री कोर्स रहते हैं उस पर? DCSC नहीं, drop.org पे नहीं, पेड। drop.org पे जो DCSC का कोर्स था वो लाइक 6 मंथ्स का कोर्स था, और वो 8000 का था, एक ही बार में देना रहता है। देन आफ्टर वो लोग आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं आपके घर तक। उनका सर्टिफिकेशन भी होता है, ISO सर्टिफाइड होता है। अगर आप वो सर्टिफिकेट लेके कहीं भी चले जाओ, आपको जॉब मिल जाएगी।
लाइक ऑन फ्रीलांसिंग पे भी मिल जाती है और फिजिकल बेसिस पे भी मिल जाती है। तो जो तुम स्टार्टिंग फेज में अर्न करते थे, ठीक है, तो वो कितना तक जाता था? अगर सिर्फ फ्रीलांस में हम बग फिक्सिंग और जो तुम बताते थे कि रिव्यू करना या फिर उनकी ही मदद करना, तो उसमें कितना अर्न करते थे? जो सबसे पहले मैंने जो साइबर सिक्योरिटी में करा था, लाइक प्रोग्रामिंग का तो मैंने अभी बताया था। अब जो मैंने साइबर सिक्योरिटी का करा था वो था लाइक अराउंड, वो मैंने इंडिया में ही करा था इन्फोसिस के लिए। इन्फोसिस से मेरे पास आया था कि उनकी कोई नई लाइक सर्विस थी, उसमें मुझे टेस्टिंग करनी थी मेनली। जब मैंने टेस्टिंग करी मुझे कुछ बग्स मिले, फिर मैंने वो बग्स उनको बताए। अगर मैं सिर्फ बता देता, उसका कुछ लाइक सोल्यूशन ना निकालता, तो मुझे उस चीज़ का 50% मिलता। मैंने पूरा करके दिया था तो मुझे 100% मिलता। 100% मेरे पास कुछ मिले तो उस समय 22,000 मिले थे उस समय। इंडियन नेशनल हाँ, रुपीस? इंडियन रुपीज़ में। ओके। और अब तक का कौन कौन सी एप्लीकेशंस और साइट्स के लिए तुम वर्क कर चुके हो? एंड एज भी बताना, एज भी बताना, मेंशन करना। अच्छा, जो सबसे पहली एप्लीकेशन में मैंने काम करा था वो मैंने काम करा था आई थिंक 2020 में, जिसमें लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। और उस समय आई थिंक मैं होऊंगा 12 या 13 का था उस समय, 12-13 ईयर्स का था। और जो एप्लीकेशन थी वो इन्फोसिस का ही था। सबसे पहला काम भी इन्फोसिस से आया था मेरे पास, सर्विस का ही था। सर्विस में यही था कि कुछ चीज़ें थी जो ख़राब थी, बस वो बताना था, बता दी देन बस आपका बस। बग्स को डिटेक्ट करना था एंड उसमें उनको। बग्स भी डिटेक्ट नहीं करना था, सबसे बड़ी चीज़ तो यही थी। Okay. उससे बस ये था कि पोर्ट्स फिल्टर्ड थे कि नहीं थे। बहुत हाई लैंग्वेज है, अब इसको मैं शॉर्ट करके कैसे बताऊँ। पोर्ट्स फिल्टर्ड इन द सेंस होता है जैसे कि कुछ पोर्ट्स होते हैं ओपन होते हैं, वहाँ से आओ जाओ चोरी करो कोई दिक्कत नहीं। कुछ होते हैं क्लोज होते हैं, क्लोज हैं तो कुछ कर नहीं सकते। फिल्टर्ड जो होते हैं उनमें लाइक बीच में लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक रास्ते लाइक उबड़ खाबड़ होते हैं, उसमें बहुत मुश्किल होता है उस पर काम करना। तो मुझे वही चीज़ें देखनी थी, तो उसमें मैंने लाइक डेटा माइन करके उनको बताया था टोटल। तो उस समय मुझे उसका मिला था 18,520। हाँ, एट द एज ऑफ एट द एज 12, ऑफ 12। हाँ, 12 ईयर्स। फिर अच्छा, ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता रहती है कि अगर आप अपनी हैकिंग जर्नी स्टार्ट करते हो तो एक टाइम बाद आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। हाँ, वो क्या है? देखो लाइसेंस मिलने क्या होता है, जब आप जैसे मैंने DCSC का कोर्स करा, 6 महीने का कोर्स था, कंप्लीट हो गया। अब जो मुझे सर्टिफिकेट या फिर डिग्री जिसको हम लोग कहते हैं वो मिला, वो ISO सर्टिफाइड था। अब उसको ISO सर्टिफाइड उसको चेक करवाना रहता है, उनकी एक वेबसाइट है, चेक हो गया लाइसेंस मिल जाता है। वो लाइसेंस फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलता है, वो फॉर्म में रहता है, लाइक आपके डिवाइसेस में ही रहता है मेनली। उस लाइसेंस के 2 फ़ायदे हैं। पहला, आप डार्क वेब उससे एक्सप्लोर कर सकते हो इन प्रोफेशनल वे, जैसे कि और भी लोग डार्क वेब एक्सप्लोर करते हैं बट उनकी IP ट्रेस हो जाएगी, उनका लाइक वो अनएथिकल वे में लाइक मेनली कर रहे हैं। नहीं, जो लाइसेंस वाले होते हैं उनको आप छू ही नहीं सकते पूरे डार्क वेब में कहीं भी, चाहे वो कुछ भी कर लें, क्योंकि वो जो लाइसेंस है वो एक लाइक ISO सर्टिफाइड लाइसेंस है, वो उसको आप कुछ नहीं कर ये सकते। प्रोवाइड कौन करता है? प्रोवाइड जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आपने करा हुआ है कोर्स, जैसे कि मैंने DCSC करा था drop.org से, तो वहाँ से जो मुझे सर्टिफिकेट मिला वो ISO सर्टिफाइड था। फिर जैसे कि मैंने बताया, मैं वेबसाइट पे गया, वहाँ पे मैंने डाला क्रेडेंशियल्स होते हैं मेनली, वो डाला, मेरे पास लाइसेंस आ गया। वो लाइसेंस मेरे मेल पे आया, मैंने डाउनलोड कर लिया। ओके। एंड वेब के 3 पार्ट्स हैं। हाँ एक नॉर्मल वेब, हाँ, एक इंटरनेट होता है, डार्क वेब, हाँ एंड देन एक डीप हुआ, हाँ। डीप वेब। इसमें क्या डिफरेंस है? देखो, जो इंटरनेट है वो ये है कि इंटरनेट पे जैसे कि हम लोग इंस्टाग्राम देख रहे हैं, इनकॉग्निटो पे हम लोग अडल्ट चीज़ें देख रहे हैं, मेनली पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, वो आपका हो गया नॉर्मल इंटरनेट, जो कि नॉर्मल बंदे ब्राउज़ करते हैं। मान लो जैसे कि मेरे घर में मम्मी है, वो जो चीज़ें देख रही हैं वो नॉर्मल चीज़ें देख रही हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जो कि इंटरनेट से प्रोवाइड हो रहे हैं। अब जो डार्क वेब आता है, डार्क वेब पे आपको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और रेड रूम्स। और जैसे कि रेड रूम्स में तो मेनली क्या होता है, आप पैसे दो, आपको जैसे कि चाहिए कि वहाँ पे लाइक मर्डर्स होते हैं, लाइफ मर्डर्स, बंदे को बिठा देंगे चेयर पे, रस्सी से बांध देंगे, फिर आपको बस वहाँ पे पैसे देने हैं। पैसे क्या रहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जाती है मेनली। अब जो क्रिप्टो करेंसी जा रही है वो जाती है बिटकॉइन, वो सब तो आप जानते ही इथेरियम होंगे। एंड बिटकॉइन के। हाँ, सॉरी यार। आराम ठीक है, से। तो जो जा रहा है, अब वहाँ पे आप बिट लगा सकते हो कि मुझे इस बंदे का कान कटते हुए देखना है। बंदा कान काटेगा, आपने पेमेंट दी हुई है, वो कान काट के दिखाएगा, मैंने कान काट दिया इसका। फिर आप और पैसे दोगे, आपने कहा मुझे इसका दिल बाहर ऐसे निकाल के दिखाओ पूरा,
वो पूरा काटेगा, निकालेगा, दिखाएगा। एंड जिस बंदे पे ये सब चीज़ें हो रही है हाँ, वो उससे पूछ के हो रही है कि उसने विदाउट लाइसेंस डार्क वेब एक्सप्लोर करा है, उसकी आईपी ट्रेस हुई है, उसके सारे डिवाइसेस हैक्ड है, उसका किडनैप हो गया मेनली घर से। ओके, तो ये बंदा किडनैप्ड हुआ है। हाँ, इसलिए बहुत लोग कहते हैं डार्क वेब ऐसे एक्सप्लोर मत करो। मैं खुद कहूँगा डार्क वेब ऐसे एक्सप्लोर मत करो प्लीज़। क्या हो जाए कब किसी के साथ किसी को नहीं पता डार्क वेब के थ्रू। और डीप वेब तो उससे भी ख़राब है। एंड डीप वेब में ऐसा क्या है? डीप वेब में इल्यूमिनाटी तो सुना ही होगा। इल्यूमिनाटी हाँ, में बोला जाता है ना, Illuminati है। सोल सेल करते फिर आपको बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है, ये सब। ये क्या है बेसिकली? जिसकी अगर बिली आइलिश के कभी गाने सुने होंगे, हाँ, उसके गानों में चाहे कोई भी गाना उसका उठा लो, कहीं ना कहीं डीमंस, हेल, इन सब का कहीं ना कहीं जिक्र होता है, लाइक नेगेटिव ऑरा का। अब बहुत लोग कहते हैं कि बिली आइलिश को बहुत कम एज पे बहुत जल्दी हाइप मिल गई और अभी भी उसकी हाइप उतनी चल रही है। बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं। किसी ने एक दिन बोला कि वो डीप वेब में गई, उसने इल्यूमिनाटी के थ्रू कुछ तो कन्वर्सेशन में उसने अपनी सोल सेल कर दी। अब जो सोल सेल हुई है, अब उसको उतनी एनर्जी प्रोवाइड हो गई है, और जितनी जल्दी आपकी हाइप बनती है उतनी जल्दी आपकी हाइप ख़त्म होती है और उतनी जल्दी आपकी डेथ भी होती है। तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, उसके ऊपर विश्वास करना है तो करो, नहीं तो मत करो। डीप वेब बेसिकली इल्यूमिनाटी कंट्रोल करते हैं। हाँ, डीप वेब आपका लाइक जो यूएस की लाइक आर्मी है, बनाया तो डीप वेब और डार्क वेब यूएस की आर्मी नहीं था, उनका डेटा इधर से उधर वो लोग अपना सेफली भेज पाए। लेकिन बाद में जब टॉर ब्राउज़र आया जिसके थ्रू हम लोग डार्क वेब और डीप वेब एक्सप्लोर करते हैं, टॉर ब्राउज़र से पहले भी हम लोग डार्क वेब एक्सप्लोर करते थे, बट वो 0 1 के फॉर्म में होता था, असेंबली लैंग्वेज में। जब टॉर ब्राउज़र प्रोवाइड हुआ, अब टॉर ब्राउज़र की सबसे अच्छी खासियत ये थी कि वो अनियन राउटिंग यूज़ करता है। अनियन राउटिंग मैं ये बताता क्या हूँ। चीज़ है? अनियन राउटिंग, हाँ। अनियन राउटिंग कहते हैं जैसे कि अनियन होता है, उसकी एक एक लेयर होती है। मान लो कि एक अनियन में 10 लेयर्स हैं। अब तुम जैसे डार्क वेब के अंदर एंटर करिए टॉप ब्राउज़र के थ्रू, तुम्हारी आईपी मान लो है 168.192.1.1। तुम एंटर करें, सर्वर 1 है ये, सर्वर 1 से जब तुम सर्वर 2 में गए तुम्हारी आईपी तुरंत चेंज, सर्वर 2 से सर्वर 3 में गए तुम्हारी आईपी चेंज, सर्वर 4 में गए आईपी चेंज। तो ये अनियन राउटिंग होती है। अब इस पर भी कुछ लोग कभी कदार होता है कि धोखा खा जाते हैं। सर्वर 1 से सर्वर 2 में गए, बीच में कोई हैकर बैठा है, उसने आपकी आईपी ले ली। अब वो आईपी लेके पूरी जगह घूमेगा, फिर आपको ढूंढेगा, फिर आपको हो सकता है वो आपके कंप्यूटर्स पे कोई वायरस डाल दे, कुछ भी डाल सकता है वो, आपके कंप्यूटर से हैक कर ले, फ़ोन हैक कर ले, आपके कैमरे से आपको पूरे दिन स्पाई करे, और वहाँ से फिर वही किडनैपिंग वाली स्टोरी होती है। फिर जो आपको रेड रूम को बताया वो तो है ही है। रेड रूम में दिखेंगे। तो ये बहुत ही डेंजरस है कि अगर आप डीप वेब या डार्क वेब एक्सप्लोर कर रहे हो। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये, जो लोग पैसे दे के ऑर्गन्स कटवाते हैं फिर जो भी करते हैं उनको इससे सेटिस्फैक्शन मिलता है। मेन चीज़ तो ये है। एक्चुअली मैंने रेड रूम एक्सप्लोर करा था। एक कंपनी थी, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा। अब उस कंपनी की एक रेड टीम थी, उस रेड टीम के लिए मैंने अप्लाई करा। जब मैंने अप्लाई करा वहाँ पे एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव था मैं। उन्होंने वही लाइसेंस के थ्रू जो आपको बताया था मैंने, ISO सर्टिफाइड जो था, मैंने लाइसेंस दिखाया, मेरा पूरा हुआ। मैं फिर मुझे काम ये दिया गया कि उनकी कंपनी का कोई तो डेटा था जो कि डार्क वेब में कहीं ना कहीं तो घूम रहा था। जैसे कि मैंने बताया अनियन राउटिंग, अनियन राउटिंग में होता क्या है कि वो डेटा इधर से उधर जाता रहता है। जिसकी जो ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा ब्लॉकचेन के बारे में, ब्लॉकचेन इधर से उधर सब कुछ भेजता रहता है। वैसे अनियन राउटिंग में भी सर्वर 1 सर्वर 2 ऐसे भेजता रहता है डेटा। अब जब वो भेज रहे हैं डेटा, अब वो जो डेटा था वो कहीं ना कहीं तो जा ही रहा है। अब उस डेटा को ढूंढना था। अब डेटा कहाँ पे एट लास्ट फाउंड हुआ? रेड रूम में। रेड रूम का नाम भी मुझे याद है, रेड रूम का नाम था डामर करके। और डामर क्यों था? जेफरी डामर करके जो नेटफ्लिक्स पे आई थी उसी के ऊपर बेस्ड था, तो डामर करके वो रेड रूम था। जब मैं अंदर गया, एक लड़की थी, आई थिंक उसकी एज होगी कुछ 13 to 18 ईयर्स के बीच की थी वो। अब एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन अगर एग्जैक्ट बात करें तो 15 साल, चलो मान लेते 15 साल की थी। 15 साल की लड़की चेयर पे बैठी है, नेकेड, बिल्कुल कोई कपड़े नहीं पहने उसने, बैठी है, उसको बांध रखा है, और एक बंदा है जिसने घोस्ट मास्क पहना हुआ है, ठीक। अब उस पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उस पर बोल रहे इसका ना यहाँ से टंग निकालो, उतना काट दो। गया, निकाला, काट दिया, दिखाया, रख दिया। अब यहाँ पे ये भी बात आती है कि टंग काट के रख दिया, उसका क्या होगा? होता क्या है डार्क वेब पे, वहाँ पे इंसानों की जो स्किन होती है उसके पर्सेस बनते हैं। पर्स, एक्सेसरीज जो होती हैं, पर्सेस हो गए, वॉलेट्स हो गए, वो सब के बनती हैं और वो बेचे जाते हैं। मेनली वो बेचे जाते हैं डीप वेब के थ्रू। डार्क वेब पे तो मिलेगा ही नहीं कहीं, शायद ही मिल जाए, एक दो बली मिल जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसकी सेल होती है डीप वेब पे होती है। तो वो डीप वेब के थ्रू पूरा बेचते थे, क्योंकि अगर उसके कान कट भी रहे हैं, अगर उसको एक बिटकॉइन भी मिल रहा है
चलो एक बिटकॉइन इस समय कितनी वैल्यू होगी कुछ? 35 लाख के ऊपर है आई गेस। चलो ठीक, उस ज़्यादा ही समय है। उस समय तो बिटकॉइन की वैल्यू शायद कम ही थी जिससे मैंने काम करा था, उतना मिल रहा है। अब एक समय पे तो आके पैसे ख़त्म होंगे ही, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल बढ़ते ही चले जाएंगे। या तो अगर कहीं लगाए तो बात अलग है, लेकिन उसको अगर अलग अलग तरीके से भी पैसा कमाना है, वो जितना भी उसका कटा पिटा जो भी है स्किन विन है उसका पूरा पर्स बनाएगा, सब कुछ बनाएगा, उसको डीप वेब पे सेल कर देगा। सेल कर दिया, अब उधर से लोग खरीदते भी हैं। बहुत लोगों को शौक होता है कि मुझे इस चीज़ का पर्स चाहिए। जिसकी क्रोकोडाइल की स्किन के बहुत सारे वॉलेट्स बनते हैं, बेल्ट्स बनती हैं, बहुत एक्सपेंसिव होती है मेनली, वो भी लोग खरीदते हैं। लेकिन ह्यूमन की जो स्किन की चीज़ होती है बहुत लोग नहीं खरीदते। पहली बात तो मिलती नहीं, और मिलती भी है तो डीप वेब पे मिलती है, और डीप वेब पे भी वो स्टार्टिंग होती है उसकी कुछ 1 लाख या 2 लाख से। और ऐसा नहीं लोग खरीदते नहीं है, लोग खरीदते हो नीचे फीडबैक भी देके जाते हैं कि पर्स बहुत अच्छा था, क्वालिटी बहुत अच्छी ये है। खरीदता कौन है? लाइक बहुत सारे लोग हैकर्स हैं। तो नहीं खरीदेंगे, नहीं, hackers नहीं या खरीदेंगे। या तो बहुत ये सारे कोई साइकोपाथ लोग हैं, जैसे कि जाफरी डामर थे। वो क्या करता था, वो यही तो करता था। उसने जैसे कि दिखाया गया था नेटफ्लिक्स पे, उसने एक आदमी का पूरा फ्लैश पूरा रोस्ट करके खाया था। उसको मन तो था नहीं, कुछ तो उसके अंदर तलब थी, कुछ तो था उसके अंदर। अब वैसे ही वो लोग पर्स भी ऐसे ही खरीदते हैं, यही चीज़ें हैं बस। तो जो टॉप 0.01% लोग हैं जो ये चीज़ें पसंद भी करते हैं एंड थोड़े से साइकोपाथ हैं, तो ये चीज़ें लेके बाहर निकलते हैं। हाँ निकलते होंगे, घर पे रख के क्या करेंगे, और निकलते भी होंगे तो पता नहीं चलेगा एंड कौन आके पर्स देख रहा है। डीप वेब को इल्यूमिनाटी से क्यों कनेक्ट किया? इल्यूमिनाटी से इसलिए कनेक्ट करा क्योंकि इल्यूमिनाटी वहाँ पे है। वहाँ पे जो इल्यूमिनाटी का साइन नहीं होता है रेक्टेंगल टाइप का, ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल कह रहा हूँ, ट्राइंगल। रेक्टेंगल उसके अंदर एक आई। हाँ आई होती है, और बगल बगल से बहुत सारी शेडोज हाँ, होती हैं। वो वहाँ पे बहुत सारे लोगोस हैं उसके, और वहाँ पे इल्यूमिनाटी है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि जैसे कि वो इन्फिनिटी वाला साइन होता है, वहाँ पे कभी कभी उसके स्पीचेस चलते हैं। ऐसे इन्फिनिटी का साइन चला देंगे, एक नॉर्मल सा साउंड चला देंगे जो कि हम लोग सोने के लिए यूज़ करते हैं, जिसको नींद नहीं आती, नॉर्मल सा साउंड चला देता है, वो चलता रहेगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप कन्वर्सेशन होती है। लाइक डीप कन्वर्सेशन इन द सेंस कि अगर लड़की का रेप करना हो तो कैसे करेंगे, लड़के का रेप करना हो तो कैसे करेंगे, गे पोर्नोग्राफी क्या होती है, इन सारी चीज़ के ऊपर बातचीत होती है वहाँ पे। लाइक बहुत ज़्यादा डिस्कस बातें भी होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल बातें भी होती हैं वहाँ पे। लाइक सोल बोलते हैं बहुत लोग, सेल होती है। अब कंप्यूटर के थ्रू सोल कैसे सेल हो रही है वो तो मुझे नहीं पता, बट वहाँ पे कुछ तो होता है कि सोल सेंड होती हैं लाइक वीडियो कॉल्स के थ्रू। और वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मैं ऑन द कैमरा बता ही नहीं सकता हूँ। बहुत ज़्यादा वल्गर चीज़ें वहाँ पे होती हैं। इन रियल इल्यूमिनाटी कैसे दिखते हैं? लाइक दे आर ह्यूमंस और एक ऑर्गेनाइजेशन है मेनली। ऑर्गेनाइजेशन जो है बोलते हैं कुछ लोग एरिया 51 के ऑर्गेनाइजेशन है। एरिया 51 बहुत ज़्यादा फेमस भी है यूएस aliens की के वजह से। जिसके हाँ ऊपर से प्लेन नहीं गुजरते थे। हाँ, बहुत लोग कहते हैं यूएस की कोई ऑर्गेनाइजेशन है। इंस्टाग्राम पे भी कभी कभी रील्स आ जाती हैं कि इल्यूमिनाटी ये स्पीच दे रहा है, ये वैसे। अब इंस्टाग्राम पे तो बहुत सी चीज़ें आती, सबके ऊपर तो विश्वास नहीं कर सकते, बट हाँ इल्यूमिनाटी है आई बिलीव। जो एरिया 51 है जिस पे भी हम बात कर रहे थे, कहा जाता है कि उनके पास में बॉडीज हैं एलियंस की। हाँ वो रियल है? जैसे कि अभी एक बीच में न्यूज़ भी आई थी कि 2 एलियंस की बॉडीज़ दिखाई गई थी मैक्सिको में। मैक्सिको में मेनली कहा गया था, आई थिंक मैक्सिको में एरिया 51 है। नहीं, यूएस में। यूएस में, ओके। मैक्सिको में लेकिन पाया गया कि एलियंस की 2 बॉडी पाई गई हैं। अब वो 2 बॉडीज़ मैक्सिको में दिखाई गई। अब एक साइंटिस्ट से उन्होंने बोला कि हाँ बॉडी रियल है, बट बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला रियल नहीं है, क्योंकि जहाँ से बताया जा रहा था कि एलियंस आए हैं वहाँ पे वो केमिकल कंपाउंड्स नहीं थे, और जो केमिकल कंपाउंड्स एलियंस के अंदर पाए गए वो कंपाउंड सिर्फ अर्थ पे पाए जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एलियंस अर्थ पे ही पूरे दिन रहते थे, तो उस चीज़ के ऊपर मुझे खुद ही नहीं पता कि इन रियल है कि नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि एरिया 51 में जो एक बार न्यूज़ फैली थी 2022 15 जून को, कि कुछ रिपोर्ट्स है एलियंस के रिगार्डिंग, जो कि यूएस गवर्नमेंट के थ्रू ही फैली थी डीप वेब पे। जैसे कि मैंने बताया था कि डीप वेब और डार्क वेब यूएस गवर्नमेंट ने बनाया था अपना डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वहाँ पे वो गलती से फैल गई। अब वो तो किस्मत अच्छी थी यूएस वालों की कि जो फैली थी चीज़ वो अनियन राउटिंग के थ्रू फैली थी, तो जल्दी पकड़ी नहीं गई। लेकिन हाँ एक पेपर पकड़ा गया था बस। एक पेपर में क्या था कि उसमें बताया गया था कि एलियंस जो थे, जो आए थे, वो आए थे 15 जुलाई, नहीं 15 नहीं सॉरी 28 जुलाई, हाँ 28 जुलाई को आए थे 2021 में। 28 जुलाई 2021 में ये चीज़ पेपर में लिखी हुई थी। अगर मेरे पास पेपर होगा मैं दिखाऊंगा, लैपटॉप पे शायद पड़ा हो। 21, हाँ ठीक है, जुलाई में दिखाया गया था 28 जुलाई
2021 दिखाया गया। उसमें लिखा हुआ था कि एलियंस इसी जगह पे पाए गए और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सारी चीज़ें बताई गई थी उस पर A to Z। बट आफ्टर दैट वो पेपर लाइक या तो उसको हटा दिया गया डार्क वेब से, डीप वेब से, या तो उसको यूएस गवर्नमेंट दोबारा ले लिया। उसके बाद उसकी कोई इन्फॉर्मेशन कभी आई नहीं उस पर। मतलब इसके पहले भी एलियंस कई बार आए हैं, लेकिन एक पेपर जो रिलीज हुआ था या लीक हुआ था हाँ। डीप वेब पे, हाँ। वो इस डेट का था। हाँ, वो यूएस गवर्नमेंट का ही था पेपर। तो क्या वो ये डेटा रखते हैं कि आज आया एंड गया, या उनका एक क्योंकि वो तरीके से डेटा यूएस गवर्नमेंट जो है वो डेटा डार्क वेब और डीप वेब के थ्रू शेयर करते हैं। वो ऐसे लाइक नॉर्मल व्हाट्सएप में शेयर नहीं कर सकते या फिर किसी और भी ऐसे नहीं शेयर कर सकते, तो कहीं से भी निकल सकता है। तो डीप वेब के थ्रू जो डेटा शेयर होता है वो ब्लॉकचेन और नेट अनियन राउटिंग के थ्रू शेयर होता है, तो वहाँ से शेयर होना ईजी है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि सर्वर ए सर्वर बी के बीच में अगर कोई दिक्कत हुई या फिर कोई हैकर हुआ वो निकाल लेगा। पता नहीं वो हैकर ने निकाला या फिर किसी गलती की वजह से निकली, ये तो अभी तक एक बना हुआ है कि किसने निकाला, लेकिन हाँ निकला था एक पेपर। एंड ये डीप वेब को एक्सेस कैसे करते हैं? डीप वेब को एक्सेस करना है तो पहले डार्क वेब एक्सेस करना पड़ेगा। डार्क वेब एक्सेस हो गया, फिर डीप वेब के लिए डार्क वेब कैसे एक्सेस होता डार्क वेब है? इज देयर एनी ब्राउजर और समथिंग लाइक दैट? हाँ, टॉर ब्राउज़र। टॉर टॉर ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस होता है वो। टॉर ब्राउज़र में भी आपको बहुत ज़्यादा घुसना पड़ेगा तब एक्सेस होगा। ये पूरी कोडिंग से होता है कि नहीं, नॉर्मल कोई यूआई coding होता नहीं है? है, आपको थोड़ा सा आइडिया चाहिए बस। नहीं, इसकी स्टडी होती है। जैसे बाकी ब्राउजर्स का यूआई होता है, यूजर इंटरफेस, यूआई होता है इसका भी। इसका भी? इसका बहुत अच्छा यूआई होता है, बल्कि मैं तो बोलूँगा क्रोम से अच्छा यूआई है। तो इसमें जो रहता है ना, आपको लाइक नॉर्मल अगर आप डालोगे youtube.com, यूट्यूब आ जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए लाइक कुछ हिडन चीज़ें, जिसको हम लोग कहते हैं हिडन विकीज़, उसके लिए आपको डालना पड़ेगा /hidden.wikis। डालना नहीं कोई भी अब, नहीं तो दिक्कत होगी तुम्हारे लिए। डाल दिया, अब वो पढ़ गया, फिर आपके पास बहुत सारे URLs आ जाएंगे लाइक फॉर ड्रग्स, फॉर मैनी थिंग्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके लिए आ जाएगा। एंड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बहुत सी चीज़ें हैं, फिर वो आ जाएगा। देन आफ्टर आप किसी भी लिंक पे क्लिक करो, लिंक पे क्लिक हो गया। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप कुछ ख़रीदने जा रहे हो, जैसे कि कोई ड्रग या फिर कुछ भी ख़रीद रहे हो, उस पर कोई भी अगर पॉपअप आए उस पर मत क्लिक करो, क्योंकि वो पॉपअप आप नहीं जानते कौन भेज रहा है। आपने पॉपअप को क्रॉस करा, क्रॉस पे क्लिक करा, आपका डेटा तुरंत शेयर हो सकता है उधर। IP सब शेयर हो सकता है, क्योंकि अगर आप किसी लिंक पे क्लिक करो तब आपकी IP वो चेंज नहीं करेगा ब्राउज़र। जैसे मैंने बताया था ना कि अनियन राउटिंग यूज़ करते हैं, तब वो आपका चेंज नहीं करेगा, क्योंकि आप एक जगह पे स्टेबल रुके हो। आपने पॉपअप पे क्लिक करा, या तो कैंसिल करोगे या तो आप उससे इंटरैक्ट होने के लिए उस पर क्लिक करोगे जाने के लिए। आपने क्लिक तो कर दिया, डेटा आपका चला गया। जैसे कि फ़िशिंग के बारे में बताया था, ये सेम एज वैसे ही है। क्लिक करा, डेटा उधर चला गया। ये थोड़ी हार्ड कोर फिशिंग है, बस फ़र्क इतना है। और आप जो पूछ रहे हो डीप वेब कैसे एक्सप्लोर करना है, डीप वेब एक्सप्लोर करने के लिए आपको हिडन विकीज़ तो डालना ही पड़ेगा। देन आफ्टर आपको VPN भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने VPN यूज़ नहीं करा, आपके कंप्यूटर्स हैक होने में मुश्किल से 0.6 सेकेंड्स लगेंगे, बस हैक्ड। आपके घर में जितने भी कैमरास, अगर CCTVs हैं, वाईफाई तो हो गई, फिर वो हैक हो जाएगा, सब कुछ हैक हो जाएगा। और डीप वेब एक्सेस करना पक्का बताएं? चलो ठीक है। डीप वेब जो एक्सेस करना है, हिडन विकीज़ जब आप सर्च करोगे एकदम नीचे वाले सेक्शन पे, वहाँ पे दिखेगा hiddenwikis.us। क्लिक करा आप डीप वेब के अंदर। डीप वेब के अंदर जब आप एंटर करोगे पूरी ब्लैक स्क्रीन होगी, मतलब कि नीचे जो टास्क बार होते हैं, ऊपर जो होता है वो भी नहीं दिखेगा, फुल ब्लैक स्क्रीन होगी। और बीच में बस एक लोगो दिखेगा। वो लोगो लाइक चेंज होते रहते हैं, हर दिन चेंज होता है, कभी स्टार, कभी रेक्टेंगल, नॉर्मल शेप्स जो होते हैं, हेक्सागन, मैनी मोर थिंग्स, वो चेंज होता रहता है। और बगल में लिस्ट आएंगी, ये रेड रूम है, ये है। कुछ रेड रूम्स प्राइवेट होते हैं, जैसे कि हम लोग PUBG खेलते थे, प्राइवेट रूम्स हैं, कुछ पब्लिक रूम्स हैं, वैसे इसमें भी होता है, कुछ प्राइवेट्स हैं, कुछ पब्लिक हैं। और कहीं पे क्रिप्टो करेंसी ऐसी दे दी जा रही, कहीं पे कार्डिंग्स का भेज रहे हैं, कहीं पे वायरसेस भेज रहे हैं, कहीं पे वो ह्यूमन फ्लैश की, कुछ लोग तो ऑर्गन्स भी बेच देते हैं, हार्ट, किडनी, बहुत सी चीज़ बिकती हैं। कहीं पे फ्लैश बिक रहा है, कहीं पे कुछ बिक रहा है। जैसे कि वो हाथी के जो दांत होते हैं वो भी वहीं पे बेचे जाते हैं मेनली। तो डीप वेब ऐसे एक्सेस करा जाता है बेसिकली। डीप वेब एंड डार्क वेब मोस्टली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर जो वेपन डीलर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। जैसे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, हाँ। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी अफ्रीका में, बोको हराम करके। बोको हराम करके जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उन लोगों ने डीप वेब पे 2 दिन पहले धमकी दी थी कि हम लोग इस बिल्डिंग को उड़ाने वाले हैं। अब जो रेड टीम थी जिसमें मैं था, वहाँ पे भी मुझे यही काम मिला था कि पता करना है कैसे, क्योंकि रेड टीम इंडिया की नहीं थी,
रेड टीम एशिया भी थी, हाँ थी, वो नहीं बताऊँगा। अब वो जो रेड टीम थी उसमें आया कि ऐसे ऐसे है, पता करना है। अब इस काम के लिए फिर मैं गया था बैंगलोर। बैंगलोर में 2-4 बंदे आए, उन्होंने बातचीत करी, हम लोगों ने अपना पूरा लैब बनाया। लैब में हम लोग की ये बात हुई कि हम लोग को पता करना है कि बंदा है कौन, वीडियो कहाँ से आई। अब जब हम लोगों ने वो वीडियो की आईपी निकालना शुरू करी, बहुत सारी आईपीज़ आई, 2000-3000 आईपीज़ आई, उनको फ़िल्टर करा, फिर एक आईपी आई, और वो एक आईपी फेसबुक की एक आईडी से मैच करा, क्योंकि जब भी हम लोग आईडी बनाते हैं इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे, उसकी भी एक आईपी जनरेट होती है और उसको सेव कर देते हैं। जब दोनों आईपी मैच हुई, तब वो जो बंदा था, उसका नाम था ज़ेबॉन करके, कुछ ZEBON कुछ करके था, ज़ेबॉन करके था। उसने डाला हुआ था लाइक जो क्रिश्चियन साइन होता है, उसने वो बस डाला हुआ था पोस्ट करके। फिर हम लोगों ने रिपोर्ट भेजी मेटा को भेजी। फिर मेटा का तो वैसे जल्दी आंसर आता नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल वे में था तो जल्दी आया। उन्होंने हम लोग को पूरा भेज दिया कि यहाँ यहाँ था। फिर बाद में हम लोगों ने जो एशिया में जहाँ पे कंपनी थी उनको बताया। जब उनको बताया, उन्होंने फिर पूरी जगह छानबीन करी, और जो बिल्डिंग उड़ाने वाले थे, उस बिल्डिंग के लाइक आई थिंक 1000 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे एक चर्च था, और चर्च के पीछे जिस बंदे ने वो क्रॉस साइन डाला था, वो बंदा वहीं पे बॉम्ब्स बनाता था। वहीं पे उसको पकड़ा गया था, बस वहीं से बोको हराम ख़त्म हुआ था। एंड जो इस सब प्रोसेस में तुम बैंगलोर जाना था, तो वो उस रेड टीम जिसने हायर की थी, कंपनी ने ही तुमको प्रोवाइड किया था। हाँ, मैं और And मेरी टीम बैंगलोर पूरी ही जाती क्यों? थी। बैंगलोर इसलिए क्योंकि वहाँ पे कुछ बंदे थे जो कि वहाँ पे काम कर रहे थे उस कंपनी के लिए, वहाँ पे ज़्यादा बंदे थे, और मेरी भी टीम थी। दिक्कत ये थी, अगर वो लखनऊ आएंगे, उनके जो गैजेट्स थे वो कितना भर के लाएंगे, और एयरपोर्ट में तो वैसे भी जानते हो नहीं जाने देते हैं चीज़ें। हम लोग के पास इतना कुछ गैजेट था नहीं, बस लैपटॉप्स थे, और जो टूल्स थे वो हम लोग लैपटॉप के अंदर ही रखते थे। अब हम लोग पहुँच गए। एंड ये कब की बात है? 2022, डेट 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 थी कोविड 3 के अक्टूबर पोस्ट कोविड 3 अक्टूबर की बात है। उस समय फ़्लाइट्स चल रही थी, उस समय चल रही थी फ़्लाइट्स, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स चल रही थी। पहुँचे वहाँ पे, काम करा, पूरा लैब तैयार करा। जब वो बोको हराम वाला सीन ख़त्म हुआ था, इतना रिलीफ मिला था कसम से, मतलब एक अलग से अचीवमेंट लग रही थी कि बैच ख़त्म कर दिया इस बार तो। फिर उसके बाद वही नॉर्मल फ्रीलांसिंग, फिर मैंने वो टीम भी छोड़ दी थी। टीम मीन्स वो सिंगिंग तुम्हारा कंपनी छोड़ दी मेन थी। वो है। नहीं, सिंगिंग का तो फिर ये था ना कि सिंगिंग फिर LPS जब ज्वाइन करा मैंने, LPS राजेशपुरम, फिर मेरा हुआ कि हाँ सिंगिंग थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं प्रोफेशनल वे में। तो साइबर सिक्योरिटी की तो जो पूरी जर्नी थी मेरी, वो 2022 में ख़त्म हो गई थी, दिसंबर आते आते। ख़त्म इन द सेंस बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो गई थी, चल रही थी, धीरे धीरे चल रही थी। फिर म्यूज़िक का स्टार्ट कर दिया था मैंने अपना। तुम्हारे अकॉर्डिंग साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर क्या है? एंड जो न्यूबी प्रोग्रामर्स हैं वो कहाँ से सीख सकते हैं? उनको रिसोर्सेज कहाँ मिल सकती हैं? अच्छा, तो सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी का बताते हैं कि फ्यूचर कैसा है। तो एकदम प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते कि कैसा जाएगा फ्यूचर, बट हाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मुझे लखनऊ का तो नहीं पता कि साइबर सिक्योरिटी में कैसा रहेगा, ना मुझे उत्तर प्रदेश का पता है, बट मुंबई, बैंगलोर और दिल्ली, इस पे साइबर सिक्योरिटी बहुत सही तरीके से चल रहा है एट द पॉइंट। यहाँ पे बंदे तुम्हें दिख जाएंगे जो कि रात को 2-3 बजे जग के कुछ नहीं तो अपने पापा की जीमेल आईडी हैक कर रहे हैं, सिर्फ अपने आप को ग्राइंड करने के लिए कि भाई मैं एक जीमेल कितनी देर में हैक कर सकता हूँ। जिसकी मैंने सबसे पहला जो लाइक पैसे का हेर फेर वाला करा था, वो मैंने करा था अपने मम्मी के फ़ोन से। उस पर करा क्या था कि दुकान पे गया, उसको मैंने 10 रुपये दिए, उसके बाद दिखा कि 10 रुपये हैं, लेकिन गए उसको 1 रुपये थे। तो यही चीज़ है कि जितना ज़्यादा ग्राइंड कर पाओगे, जितनी जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी कर सकते हो। मुझे पता है इसका मम्मी मुझे बहुत मारने वाली है घर पे, ये नहीं हटने तो वाला दुकानदार है, मारेगी। ये हटने वाला है बिकॉज इट्स इलीगल। नहीं, ठीक है, हाँ, अपने डिवाइसेस के साथ इलीगल नहीं है। ऐसा कुछ भी है। अच्छा, दुकानदार को तो 10 रुपये पहुँचे ही हैं, बस उसके इन रियलिटी 10 रुपये नहीं है, तो ये इलीगल नहीं है। बस उसको पता ना चले। इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं, बट विद क्या कहेंगे इसको, कुछ ट्विस्ट के साथ। इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं विद अ टीज़र। ओह, ठीक है, हम इसका सेकंड पार्ट लाएंगे, damn, एंड जो चीज़ें हमने डीप वेब, डार्क वेब पे आज बात की हैं, अगली बार और अच्छी तरीके से उन पे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक्स बड़ी।
मज़ा आया भाई कसम से। थैंक यू सो मच।